नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी कितनी चल रही है, माजी के किस्से भी बहुत ही हैं कि किस तरह भांजे, भतीजे, बेटे अपॉइंट हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। इसके अलावा एक वो उसका अफसर के मतलब बताऊँगा, उसको हाउस से तड़ी क्यों मिलती है कि ज़्यादा ना उछलें, उसकी वजह क्या है। और एक महकमा खुराक के मतलब मैंने आपको 2 फरवरी के व्लॉग में बताया था कि किस तरह वो ज़मीन है कि जहाँ बोई तो गंदम जाती है लेकिन वो समंदरी नमक आता है। तो वो जब रिपोर्ट वो में आपने देखी तो उसका थोड़े वो हिलजुल हुई है। कुछ वो विज़िट जो है कि वो डायरेक्टर साहब गए थे वहाँ, नवाब शाह, वहाँ वो करके आए कि अब क्या पता कि किसकी अब वहाँ जेब फटी या किसी की जेब कटी या कुछ। वो विज़िट का वो क्या उसका नतीजा निकला, क्या रिपोर्ट आई है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करूँगा। और एक बात और भी आपको बता दूँ कि मैंने देखा है कि मुकेश कुमार चावला साहब, हाँ, वो बदलते रहते हैं, अफसरान इधर उधर आते हैं, जो कोई इधर आ गया कोई उधर है, लेकिन वो जो उनके हमराज बन जाते हैं या थोड़े करीब आ जाते हैं तो उनको वो भूलते नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करते हैं। तो एक और अफसर है महकमा खुराक का, मुझे लग रहा है कि वो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा लेकिन उसको कहीं और एडजस्ट करेंगे। और मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में यह भी बताया था कि जाली भर्तियाँ, किस तरह वो जाली भर्तियाँ, एक जो उस पर कमेटी बनी है, अब कमेटी को क्या करना चाहिए, कमेटी का काम क्या होगा भी या नहीं होगा। और उसमें एक जो बड़ा डाकू मैंने बताया था हसन अली मक्सी, वो उसमें पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है और वो पकड़ में कैसे आ सकता है, ये भी आपको आगाह करूंगा आज के व्लॉग में। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको ये गुज़श्ता व्लॉग में मैंने बताया था कि ये भर्तियों वाली कहानी कि सेक्रेटरी खुराक साहब 1 फरवरी को सखर हाई कोर्ट बेंच में वो खुद जो इन पर्सन जो है पेश हुए थे। अब वो समाअत होनी है 15 फरवरी को। तो फाजिल अदालत का ये हुक्म है कि 19 जनवरी को जो अहकामात जारी किए थे उसकी रोशनी में जो जितने भी लोग हैं जो भर्ती हुए 2013 में सखर रीजन में, उनकी रिपोर्ट दी जाए, उनके कवायद दिए जाएँ कि उनकी तलीमी काबिलियत क्या थी, क्या वो एलिजिबल थे भी या नहीं थे। तो उसकी फिर वो अदालत खुद देखेगी। अब उस पर कमेटी बनी है, वो रिपोर्ट तो आ जाएगी। उसमें बता दूं कि हुआ क्या है कि मुझे याद आ रहा है, आपको बता दूं कि ये मामला सिर्फ सखर रीजन तक का नहीं है, पूरे सिंध का है कि 506 असामियों के लिए इश्तिहार आता है। इश्तिहार कब आता है? इश्तिहार आता है फरवरी 2010 में। ये आप इश्तिहार वो मेरे पास महफूज था, आप ये स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि 2010 में आता है। उसमें कि लास्ट डेट जो थी अप्लाई करने की वो थी 10 मार्च 2010। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको मामला समझने में आसानी होगी कि किस तरह जो है वो भर्तियों में किस तरह जाली लोग भर्ती हुए हैं। और फिर आके उसके इंटरव्यू होते हैं दिसंबर 2011 में। जब दिसंबर 2011 में इंटरव्यू हो गए तो फरवरी 2013 में ऑफ़र लेटर जारी होते हैं, जिनमें ये शर्त थी कि 15 दिन के अंदर आपको जो है अपनी मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुतालिक वो करा के 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। जो 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करेगा तो वो नौकरी के लिए अहल नहीं रहेगा। अब ये आप फरवरी समझ जाएं कि ये 2013, तो उन दोनों में जो 2008 में हुकूमत आई थी वो उसका वो आखिरी दिन थे तो वो ख़त्म हो गई। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो केयर टेकर हुकूमत में तो फिर वो आपको पता है कि वो काम क्या होते हैं कि उस वक्त मुझे याद है कि जो भर्तियाँ हुई थी उनमें ज़्यादातर आपको जो है मक्सी की बिरादरी के और ब्रोही बिरादरी के लोग मिलेंगे। नादर मक्सी साहब उस वक्त जो है वज़ीर खुराक थे। तो अब सारे वो कंबर शहदाद कोट के इधर उधर के लोग, अब उसमें क्या क्या किस तरह डोमिसाइल बनते रहे। और जहाँ असामियाँ इतनी थी नहीं, अगर लाड़काना में आपको बता दूं कि लाड़काना की असामियाँ तो वहाँ अगर कम है तो उन्होंने कहीं और के भी डोमिसाइल बनवाए। जिसकी एक मिसाल ये भी दे दूं कि लाड़काना रीजन में इंस्पेक्टर के कोई असामी नहीं थी। तो एक अभी भी इंस्पेक्टर है वो बशीर मेंगल, फूड इंस्पेक्टर। तो उन्होंने उन्हें कहा कि सुपरवाइज़र तो मुझे नहीं बनना, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। तो डोमिसाइल जाके वो हैदराबाद का बनवाते हैं, क्योंकि वहाँ 2 असामियाँ मेरे ख्याल में वो जो इश्तिहार में मैंने देखा है कि वो असामियाँ वहाँ की थी। अब इस तरह भी इन भर्तियों में हुआ है। जैसे मैंने केयर टेकर गवर्नमेंट की बताई कि केयर टेकर गवर्नमेंट में फिर क्या हो जाता है कि कुछ लोग जो है वो शायद ज्वाइन नहीं किए या किया भी तो उसके बाद तो भरमार हो गई। जैसे अभी ये लोकल गवर्नमेंट में भी हुआ था, एजुकेशन में भी, लोकल गवर्नमेंट में तो अभी तक वो भर्तियों का सिलसिला जारी है।
तो उस वक्त क्या होता है कि वो भर्तियाँ अब नए साहब जो वो मेरे ख्याल में वही थे यहाँ आफ्ताब मेमन साहब जो जिसको नेब ने भी पकड़ा है सेक्रेटरी वो थे, और तालिब जो मैं आपको बताता रहा हूँ हसन अली मक्सी के वालिद जो लोकल गवर्नमेंट के पंजाब के एम्प्लाई लेकिन कैडर अफसर ना होते हुए भी वो डायरेक्टर की सीट पे थे। तो उसके बाद भी अपॉइंटमेंट शुरू अब इस ये जो मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ बताई कि वो 15 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन मार्च में भी अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू। वो कैसे रहा कि वो एक मरहूम डिप्टी डायरेक्टर थे सखर में कैसर खान उन्नट, वो उनके और जो है सेक्रेटरी ये सब ने मिल के भर्तियाँ करना शुरू कर दी। अब वो आपको एक और भी बात बता दूंगा आगे चल के कि वो किस तरह पकड़ी जा सकती हैं भर्तियाँ शुरू। अब क्या हुआ है सखर रीजन की अगर मैं सिर्फ बात बताऊं, उस वक्त सखर में नौशेर व फ़िरोज़ और बेनज़ीराबाद भी थे। वो बेनज़ीराबाद अलग रीजन नहीं बना था, 5 डिस्ट्रिक्ट थे। अब वहाँ की भर्तियाँ जो मैंने वो लिस्ट देखी है, वो जो आप भी लिस्ट ये देख रहे होंगे जो चल रही है, उसमें कौन कौन भर्ती हो जाते हैं। ये जो आपको मैं बताता रहा हूँ कि सखर के जो हेड क्लर्क शहबाज समायर जिसका नाम मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि फाजिल अदालत कहती है कि इसका नाम तो जो है मुलजमान में होना चाहिए रेफरेंस में, नेब ने उसका नाम कैसे जो है शामिल किया है गवाहों में, वो भी उसी वक्त की भर्ती है। कुर्बान कलवड़ जिसके मैं किस्से बताता हूँ वो भी उस वक्त की है। और अकबर लाशारी जो खैरपुर में उसके तो कमाल आते हैं, वो भी उस वक्त की भर्ती है। और दुर्मन चाचड़ AFC जो गोटकी के वो भी उस वक्त की भर्ती हैं। और कौन होते हैं, और मैं आपको एक किस्सा बताता रहा हूँ कि विशन दास जो बड़ी पहुँची हुई है, आए तो एडिशनल DFC लेकिन वो DFC भी रहता है, वो हसन अली मक्सी का करीब। तो वो उसके 2 बेटे भी अजय प्रकाश और एक वो शायद जो है पवन दास, वो भी भर्ती हो जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि उस वक्त सेक्रेटरी खुद आफ्ताब मेमन साहब जो थे, उसके भांजे भतीजे भी शामिल पर भर्ती हो गए, सोहेल मेमन, सजाद मेमन। और उससे बढ़कर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि तालिब मक्सी जो डायरेक्टर, अब उन्होंने अपने बेटे को AFC असिस्टेंट जो है फूड कंट्रोलर वो अपॉइंट कराया। उस वक्त ग्रेड मेरे ख्याल में वो कम था, 10 था। अब तो जो है वो 15 ग्रेड उसके बढ़ गए हैं सबके सुपरवाइज़रों को उनके। और सिर्फ वो उसको नहीं, उनके जो है भांजे तालिब लाशारी के तालिब मक्सी साहब के भांजे मोहम्मद अली लाशारी, वो भी इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं हैदराबाद में। और वो जो आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद अली लाशारी, वो ज़ाहिर है वो हसन मक्सी के वो पुफोजाद हुए, पुफोजाद के साथ साथ वो उसके बरादर निस्बती भी हैं। अब ये वहाँ क्यों भर्ती हुए हसन अली मक्सी इसलिए हुए कि मैंने वो लिस्ट देखी है कि उसमें असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की लाड़काना रीजन में कोई असामी खाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने हैदराबाद का बनाया। हालांकि है ही वो बलूचिस्तान का रहायशी, वो सिंध का रहायशी नहीं है। वहाँ का नोटिफिकेशन जो उन्होंने डोमिसाइल बनाया उसके मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसकी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी ये कहती है कि नहीं ये जाली है, ये हमने नहीं बनाया। लेकिन वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा उसकी वजह भी आपको बता दूं कि वो इसकी वजह ये है कि जब ये सखर हाई कोर्ट बेंच वाला मैंने आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो केस चल रहा है और नेब सखर में भी चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे जो याद आ रहा है कि वो मामला अदालत तक कैसे पहुँचा कि वहाँ जो कैसर खान उन्नट मैंने आपको बताया डिप्टी डायरेक्टर था, उन्होंने तो अपने जो है वो 2 बेटे भी जो है और मुर्तज़ा उन्नट जो मैंने आपको बताया था उसको भी भर्ती करा दिया। परवेज़ और मुबीन अपना बेटे वो भी भर्ती हो गए उनके ये बैक डेट में। अब उनके रिकॉर्ड की छानबीन होगी। तो वो अदालत तक ऐसे पहुँचा मामला कि उस वक्त मुझे याद है कि वो चुंगल शाह वो मेरे ख्याल में असिस्टेंट डायरेक्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने भी कोई ज़ोर लगाया कि उनके बेटे या उसके भी किसी रिश्तेदार को असामी मिले, लेकिन उनको नहीं मिली। और वो उस वक्त सुपरवाइज़र का रेट ही 20 लाख था। चौकीदार भी इन्होंने 3-3 लाख रुपए में बेची जो है वो ऐसे ही। फिर तो वो 506 से मामला कहीं और चला गया, अब वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तो वो गए थे कोर्ट में और नेब में भी शायद उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी। अब कोर्ट का मामला आए तो कोर्ट क्या करे, कोर्ट तो जाहिर है वो उसी को देखेगी जो एप्लीकेशन है। अब उनमें सिर्फ जो है सखर रीजन है, जैसे मैंने आपको मक्सी का बताया कि मक्सी हैदराबाद रीजन, अब हैदराबाद रीजन का तो उसमें केस है ही नहीं, तो वो कैसे पकड़ में आएगा।
क्यों नहीं पकड़ में आ सकता? पकड़ में आ सकता है। उसकी एक वजह है, मैंने थोड़ी कानूनी पोजीशन उसको अगर देखा तो उसमें ये है कि अगर 110 के तहत अदालत में एक एप्लीकेशन आ जाए कि नहीं, ये सिर्फ सक्खर का नहीं, बाकी रीजन में भी हुआ है, पूरे डिपार्टमेंट में जो है ऐसे हुआ है, लाड़काना भी हुआ है, हैदराबाद भी हुआ है, कराची में भी जो है ऐसे ही हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्ताफ़ मकसी डोमिसाइल कंबर शहजाद कोर्ट का बेटा कराची में है। तो ये मामला अदालत उसको सब सारे को वो ले सकती है। अगर कोई हिम्मत करे, कोई जो है 110 की एप्लीकेशन दे दे तो ये आ सकते हैं। इसमें वो भी हसन अली मक्सी भी आ सकता है, जिसका सबसे बड़े, मैंने आपको बताता रहा हूँ कि फ्रॉड सारे 35-40 करोड़ की मंथली रिकवरी वो करता है। अब ये स्क्रूटनी कमेटी बनी है। अब स्क्रूटनी कमेटी क्या है? वेरी सिंपल, आप सीरियल नंबर देखें किसका क्या है, इंटरव्यू उसको कब कॉल हुआ है, ये भी बता दूँ आपको कि कई ऐसे भी जो लोग भर्ती, जो मैंने आपको बताया कि बैक डेट में होते रहे, उनका अब असूल तो ये है कि जब फरवरी 2010 में इश्तिहार आया या मार्च तक, जो मार्च 2010 में जब तक वो डेट थी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वक्त डोमिसाइल होना चाहिए, उस वक्त की तालीमी काबिलियत होना चाहिए। कई ऐसे लोग भर्ती हुए जिनकी जो है तालीमी डिग्री या सनद वो बाद की है, तो वो तो एलिजिबल नहीं, वो तो अप्लाई करने के ही जो है अहल नहीं थे। जिस तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि नेब की रिपोर्ट में ये खुद जो है आया कि 114 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो ये वो लोग हैं। और उसमें आप देखें कि उसको इंटरव्यू कॉल कब हुआ है, उसके बाकी चीज़ें वो सिंपल है कि अगर वो कमेटी स्क्रूटनी उस तरह वो करे तो वो खुल कर सामने आ जाएगा कि किस किस को कब जो है अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट क्या है। और मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन किसी की नहीं है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट किसी की नहीं है। ये अभी 2013 से, ये 2013 के बाद जो भर्ती हुए हैं, सारा गंद, सबसे ज़्यादा गंद उन्होंने किया है, ये जो फूड डिपार्टमेंट में हो रहा है। चलो अभी आपको एक और बात बता दूँ कि जैसे मैंने नमक वाली आपको कहानी बताई थी कि मैंने 2 फरवरी के व्लॉग में आपको बताया तो उसकी रिपोर्ट कैसे होती है। 3 फरवरी को मेरे ख्याल में कल डायरेक्टर फूड साहब जो है वो वहाँ पे इमदाद शाह साहब गए थे, नवाब शाह, वो मैंने तस्वीरें देखी कि वो वहाँ पे वो विज़िट करने के बताया कि वो मिनिस्टर साहब ने थोड़ा वो किया है कि वो अब वो ये नमक की क्या कहानी चल रही है। वो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यही होता है कि वो वहाँ का जो DFC दिलशाद सुमरू बड़े तेज़, उन्होंने जब देखा कि इरशाद खोखर का व्लॉग आ गया है तो उन्होंने वो आउटवर्ड नंबर, ये पुराने डायरिया मेंटेन करते हैं, उन्होंने डायरेक्टर को बताया सर मैंने तो वो देखा, वो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, ये जो है गाबर डायरी सेंटर के वो नमक वाली वो वाकई मैंने भी विज़िट की थी तो वहाँ पे मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, तो ये रिपोर्ट हो गई है, बस ऐसे ही। अब पता नहीं किसकी जेब कटी, किसकी जेब फटी, या ये विज़िट भी आजकल वो जो है जिस तरह मैं आपको बताता रहा हूँ कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, वो लिफाफा वेरिफिकेशन, ये आजकल वो विज़िट भी लिफाफे पे चल रहे हैं। अब वहाँ पे मैंने देखा कि वो तस्वीरें देख रहा था, मैंने आपको बताता रहा हूँ कि वो किसके जेब से क्या कहीं मुर्ता उन्नड़ निकलता है, कहीं जो गुलाम अली खास के लिए वो भी उसके साथ वो वहीं उसमें बैठे हुए हैं। मैंने देखा पता नहीं क्या, क्योंकि वो मुर्सा उन्नड़ तो वो उसके और भी काम है, वो चक्कियों की कोटा ये वो कराना, तब वो थोड़े पीछे थोड़ी रहेंगे। और वो हो सकता है इसमें हो कि फिर जो है वो यूनुस मसीह तो अब नहीं चलेगा, या चलेगा तो खुद भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो किसी और के नाम पे कोई गोदाम किसी को पैसे दे के वही धंधा चलाए। और फिर वो मुझे मेरे ख्याल में वो हैदराबाद भी गए। तो ये है कि साइज़ का। बाकी एक बात मुझे जो इतला है कि शायद जो है डायरेक्टर जो है इमदाद शाह साहब, उसका शायद जो है वो आइंदा हफ्ते तबादला हो सकता है। मेरी जो मुझे तो इतला ये इतला हो जाएगा, और वो तबादला होगा तो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे DG सिंध फूड अथॉरिटी, वो भी मुकेश कुमार चावला के कंट्रोल में, मुकेश कार, वो वहाँ पे एडजस्ट करेंगे दायरे, और वहाँ भी बड़े मामला आते हैं। अब डायरेक्टर हो सकता है कि नया आ जाए। बाकी मैंने आपको बताया कि वो तड़ी वाली कहानी कि आपको मैंने बताया था एक व्लॉग में कि एक अफसर जाता है मिल वालों के साथ वो लांडी गोदाम पे कराची के, वहाँ पे मिट्टी निकल आती है, फिर वो मिट्टी तो मिल वाले उन्होंने खुद देखा तो ये तय हुआ कि वज़न जो है 105 किलो होगा, पैसे 100 किलो के होंगे बोरी के, तो वो 30-31 हज़ार बोरी वो निकल गई। इसके अलावा वो हैदराबाद भी गए, इधर भी गए, तो वो थोड़ा वो उछले। तो मेरी इतला है कि हाउस से उस अफसर, बड़े अफसर को भी थोड़ी जो है तड़ी मिली है कि ये ज़्यादा ना उछलें और ये थोड़ा उसमें रहें। तो मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी परेशान आजकल लग रहे हैं। और आज जो
एक मीटिंग हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोक्योरमेंट के हवाले से आपको आगाह करेंगे। आज तमाम डिप्टी डायरेक्टर और DFCs की वो मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने वो मीटिंग बुलाई थी कि अब नई प्रोक्योरमेंट करनी है। नई प्रोक्योरमेंट क्या, तकरीबन 77 अरब रुपए मालियत की 14 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। उसमें कैश क्रेडिट का मामला है, वो भी थोड़ी जो है बढ़ा है, वो भी आपको किसी में बताऊँगा। और दूसरी बात कि बारदाना जो ख़रीदा गया है, इसके मतलब किसी और व्लॉग में बताऊंगा कि PP बैग गुज़श्ता सीज़न के दौरान तकरीबन मेरे ख्याल में 48 रुपये था, अब वो 68 रुपये PP बैग। और जूट बैग मेरे ख्याल में 240 या ऐसे ही कुछ था, अब वो 253 पे 93 पे 50-53 रुपये फ़ी बोरी। वो उसके क्या वो सही है? देखें कि पंजाब भी वो बारदाना ख़रीदता है। तो ये मामला यहाँ इनके मुतल्लिक में कभी और आगाह करूँगा। तो आज क्या वो ऐसे ही खाना पुरिया, वो जिस तरह इस तरह की बड़ी मीटिंग होती है, वो तो एक बारात होती है, उसमें ये मामला नहीं आते। बाकी अब नए पैकेजेस ये वो सारे कुछ और बनेंगे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।